आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। एक्सरसाइज 2 इस समय पढ़ रहे हैं। ये इस अभ्यास की आखिरी वीडियो है। इसमें कुछ सवाल जो है दिए गए हैं, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं सवाल। तो आज इसको देखेंगे और समझेंगे। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, गुणा के प्रकार। तो पहला है गुणन का संवरक प्रगुण। इसको कैसे पहचानेंगे? यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हों, यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हों तो उनका गुणनफल a गुणे b बराबर c। यहाँ पर कोई हम गिनती भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर कोई तीसरी संख्या प्राप्त हो, तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। फिर से देखिए, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो उनका गुणनफल a गुणे b बराबर c हो। कहने का मतलब है कि कोई दो पूर्ण संख्याएं हो, जब उनका गुणा करें तो कोई तीसरी संख्या प्राप्त हो, तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगी। बस इतना सा इसका मतलब है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगी। बस यही इसका मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा है, हाँ, कभी कभी इसका पूछ लेता है, इसका उदाहरण पूछ लेता है या इसकी डिफिनीशन पूछ लेता है। कहता है कि गुणन का संवरक प्रगुण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको केवल इतना लिखना है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण लिख देना है, जैसे a गुणे b बराबर c, तो कोई दो पूर्ण संख्या लिख देना है, बराबर जितना आए उनका गुणनफल लिख देना है। दूसरा है गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण। यदि a और b दो पूर्ण संख्या हो तो, यदि a और b दो पूर्ण संख्या हो तो a गुणे b बराबर b गुणे a। ये केवल समझने के लिए है, a गुणे b और b गुणे a। यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकती है। इसे गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। ठीक है। जैसे 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4, यानी कि उनका हम क्रम बदल सकते हैं। अगर a का गुणा b से करें बराबर b का गुणा a से करें, लेकिन उनका मान नहीं बदलेगा, उनका मान सेम ही रहेगा। चाहे 4 गुणे 5 करो तब भी 20 आएगा, 5 गुणे 4 करोगे तब भी 20 आएगा। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है कि जो भी दो पूर्ण संख्याएं दी हो, हम उसको चाहे a गुणे b लिखे चाहे b गुणे a लिखे, उनका मान सदैव बराबर होगा। ठीक है। तीसरा है शून्य का गुणन गुण, यानी कि शून्य का गुण कहो चाहे प्रगुण कहो। यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a गुणे 0 बराबर 0 गुणे a। ठीक है। चाहे a को 0 से गुणा करो चाहे 0 को a से गुणा करो, मान कितना आएगा? हमेशा शून्य ही आएगा। अर्थात किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। इसका केवल इतना सा मतलब है, शून्य का गुणन प्रगुण का केवल इतना ही मतलब है कि यदि एक कोई पूर्ण संख्या है, अगर उसका 0 से गुणा करोगे तो उसका मान सदैव शून्य होगा। बस। चौथा, गुणनफल तत्मत्सक अवयव। यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a गुणे 1 और 1 गुणे a, तो इसका मान क्या होगा? या तो a आएगा या तो 1 आएगा, को गुणन का तत्मत्सक अवयव कहते हैं। कहने का मतलब है इसका कि किसी पूर्ण संख्या 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो सदैव वही संख्या आएगी। जैसे
यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम 5 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब केवल इतना ही है कि कोई भी एक पूर्ण संख्या है, अगर हम उसका 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, सॉरी वही संख्या आएगी जो संख्या होगी। जैसे हम इसमें 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4, 4 से गुणा करेंगे 1 से तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गए हैं, इसमें 3। उसी का पांचवा नंबर है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो यदि एबीसी 3 पूर्ण संख्याएं हो, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं जो पूर्ण संख्याएं हो। तो यदि एबीसी 3 पूर्ण संख्याएं हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं a गुणे बी इंटू सी और a गुणे बी गुणे सी। कहने का मतलब है कि ये तीनों भी गुणा में लिखा गया है और ये तीनों भी गुणा में लिखा गया है, तो इसका भी और इसका भी दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि a गुणे बी गुणे सी आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई 3 संख्याएं हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 है, ये कोई 3 संख्याएं हैं। हम इसको इसके आधार पर उदाहरण लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, 3 संख्याएं हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 4, ठीक है, बराबर। इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, इसके आधार पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, इसके आधार पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4। तीनों का आंसर सेम आएगा, चाहे इसको जैसे आप हल करिए। अगर इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ब्रैकेट हटेगा 6 चौको 24। इसे हल करेंगे तो 4 न्याई 12, ब्रैकेट हटेगा तो 12 दूनी 24। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। तो ये हुआ गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। चाहे जैसे लिखो आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसको मेट देते हैं, ये आपको समझाने के लिए केवल। इसके बाद दूसरा 6वां गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। यदि a b c कोई 3 पूर्ण संख्याएं हो तो कोई 3 पूर्ण संख्याएं हो तो क्या करेंगे, a गुणे b प्लस सी बराबर a गुणे b प्लस a गुणे सी, यानी कि इतना लिखेंगे तो इसके बराबर होगा। कोई संख्याएं 3 पूर्ण संख्याएं ले करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसे ही गुणन संक्रिया का योग वितरण प्रगुण कहते हैं। तो कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए, फिर से हम मान लिया कि हमने फिर से 2 3 4 वही 3 संख्याएं लिया, यहाँ रखेंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। हम यहाँ रखेंगे, अगर a के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे b के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 और ये 4 बराबर। यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे b का मान कितना है, 3, c का मान कितना है, 4। हल करिए, देखो ये ब्रैकेट में ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7, है ना, 4 3 7 और 7 दूनी 14। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये प्लस में, ठीक, यहाँ पे प्लस है तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 3 प्लस a का मान 2 और c का मान 4, ऐसे। इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, जोड़ देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 14, दोनों बराबर हुआ, ये सिद्ध हो गया। ये हुआ गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं हो, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का आंसर बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया, अब आगे चलते हैं।
इसके बाद आखिरी पॉइंट, गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण। यदि एबीसी कोई तीन पूर्ण संख्या हो तो, यदि एबीसी कोई तीन पूर्ण संख्या हो तो ए गुणे बी माइनस सी बराबर ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी। अब हल किए हो, ये देखो ये संक्रिया का योग वितरण प्रगुण है और ये घटाने पर वितरण प्रगुण है। ठीक है, ये जोड़ है, ये घटाना है, एकदम उल्टा है। चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों को हल करने पर सेम आंसर आएगा। मान सकते हैं हम इसे वही, अगर हम 2 3 4 माने तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। हम इसको यहाँ रख के देख सकते हैं। देखिए ये लिखा ए का मान अगर 2 मानेंगे तो 2, बी का मान 3 और -4 उधर रखेंगे तो ए का मान 2, बी का मान 3, माइनस ए का मान 2, सी का मान 4। हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 घटेगा -1 यानी कि -2 बराबर ये हो जाएगा 2 3 6 -4 दूनी 8। इधर -2 है, 8 में 6 घटेगा तो -2, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों तरफ 2। ये हो गया उदाहरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं